अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम मैनिक रिएक्शन शुरू करते हैं। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद मैंने देखा है कि काफ़ी कम कंपटीशन है इस रिएक्शन का, मतलब बहुत कम लोगों ने इसे अपलोड किया हुआ है। तो आज हम देखते हैं इसे ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ भी ना पवे, वे किसी और अल पासे जाना भी ना पवे। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं। अ कंडेंसेशन रिएक्शन इन विच अ माइन रिएक्ट विद एन एक्टिव हाइड्रोजन टू फॉर्म अ बीटा माइनो कीटोन या कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स और भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक कीटोन बन रहा है जिसे हम बीटा माइनो कीटोन कॉम्प्लेक्स का नाम दे रहे हैं। इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं। ज़रा आज की लेक्चर मैंने कहा ज़रा इसके मिनट्स कम ही रहें, ज़्यादा ना बढ़ें, क्योंकि लोग सेंटर में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो सेकेंडरी अमाइन हम लेंगे, इसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड है और एक कीटोन है। इसके इन तीनों कंपाउंड के अंदर एक ख़ास बात यह है कि इन तीनों के पास टर्मिनल चीज़ें मौजूद हैं। इसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन है या एक्टिव हाइड्रोजन भी हम इसे कह सकते हैं। मतलब इनके पास एक्टिव हाइड्रोजन्स या एक्टिव कंपाउंड्स हमारे पास, एक्टिव एटम्स इनके पास मौजूद हैं। इस सेकेंडरी अमाइन के पास एक्टिव हाइड्रोजन है, फॉर्मेल्डिहाइड के पास एक्टिव ऑक्सीजन है, कीटोन के पास एक्टिव हाइड्रोजन है। अब इन तीनों ने स्टेप बाय स्टेप मतलब इनका रिएक्शन होगा और ये हमारे पास क्या बनाएंगे, बीटा अमाइनो कीटोन कॉम्प्लेक्स, और साथ में हमारे पास बनेगा वाटर। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है तो नाले समझना भी है तो लिखना भी पेपर से स्टेप बाय स्टेप ही है, क्योंकि नंबर जोड़ा है ना कटांदा है फिर स्टेप बाय स्टेप जो लिखिया होंगे है। चलें जी, शुरू करते हैं अपना रिएक्शन का। पहला है जी प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि जहाँ पे भी प्रोटोनेशन लिखा होगा आपने समझ जाना कि वहाँ पे प्रोटॉन की एडिशन हो रही है। विद इन द मालिक्यूल भी हो सकती है या एक मालिक्यूल के दूसरे मालिक्यूल के साथ अटैच करने के लिए भी हम इसे प्रोटोनेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है जी कि यहाँ पे पहले तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, मतलब बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही है कि कार्बन जो है वो चाहता है कि वो अपना एक बॉन्ड जो है वो फ्री कर ले और बनाए किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनके डिफरेंस रहता है और वही इनका सारों का मसला है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन विद द ईज नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो वो किस तरह बना सकता है, जो अपना दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ वो तोड़कर एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना ले। अब कार्बन पे आ जाएगा इस सूरत में पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन पॉजिटिव सेंटर है, नाइट्रोजन जो है वो नेगेटिव चार्ज बेयर करता है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, जो नेगेटिव पॉजिटिव सेंटर बनेगा, ये आपस में दोनों अटैच हो जाएंगे। अब ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट बना है। इंटरमीडिएट बन गया है जी। आगे हम देखते हैं क्या होता है जी। डिहाइड्रेशन करनी है जी। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जी कि वाटर की रिमूवल करनी है। अब वाटर की रिमूवल करनी है, यहाँ पे आपको ये हाइड्रोक्सिल नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, इसका ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो हम करेंगे किसकी, कौन से ऐसे दो कंपाउंड होंगे, कौन से दो ऐसे एटम होंगे जहाँ से हम वाटर को, मतलब H और OH को रिलीज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं जी कि ये हमारे पास जो इंटरमीडिएट पिछले रिएक्शन में फॉर्म हुआ प्रोटोनेशन वाले में, ये वो है। और दूसरा है हमारे पास कीटोन। अब कीटोन का हमने कहा था जी ये एक्टिव हाइड्रोजन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्टिव हाइड्रोजन, मतलब कि इजीली अवेलेबल करेगा वो अपने इस हाइड्रोजन, क्योंकि वो बॉन्ड बना सके, बॉन्ड में इन्वॉल्व हो सके। अब करेंगे क्या, हम यहाँ पे हम H3O पॉजिटिव बनाएंगे। क्यों, हमें रिक्वायर्ड जो कंपोनेंट है उसमें हमारे पास एक कार्बन नेगेटिव सेंटर चाहिए और दूसरा कार्बन पॉजिटिव सेंटर चाहिए। अब ये दोनों सेंटर बनेंगे कैसे, यहाँ से आप देखें अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा, अब ये किस सूरत में रिमूव हो रहा है, इसके साथ दो बल्कि ग्रुप्स अटैच हैं और एक साइड पे हमारे पास पूरा कार्बोनाइल कंपाउंड, पूरा कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अब ये अपनी जो, जब ये यहाँ से रिलीज़ होगा तो ये इस कार्बन को नेगेटिव छोड़ जाएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड जो है वो बनाने की कैपेबिलिटी तो है, लेकिन कब, जब अगला पॉजिटिव सेंटर मिलेगा तब। मतलब यहाँ पे सफिशेंट अमाउंट जो है वो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की मौजूद है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, वाफर हो गए हैं। अगर तो पॉजिटिव होता फिर तो होती डेफिशिएंसी कि जी वो बनाना चाहता है,
लेकिन इस सूरत में ये जो हमारे पास एनाइन फॉर्म हुआ है नेगेटिव चार्ज के साथ, इसने पॉजिटिव सेंटर ढूंढना है। अब वो पॉजिटिव सेंटर कैसे बनाना है हमने, वो हम बनाएंगे जी वाटर को रिलीज करके। अब इसी कार्बन के दोनों हम रिलीज करेंगे तो इसके पास तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं कि एक बॉन्ड नाइट्रोजन से रिलीज हो जाए, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना चुका है। तो फिजिबल ये होता है नाइट्रोजन के लिए, ईज नाइट्रोजन की ये है कि वो अपने 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड रखे। तो इसलिए हम यहाँ से एक हाइड्रोजन इसका रिलीज करेंगे और यहाँ से इसका हाइड्रोक्सल, मतलब दोनों को खास को मसला नहीं होगा, दोनों के 3-3 बॉन्ड बने हुए हैं। तो लेकिन कार्बन चाहेगा कि वो अपना चौथा बॉन्ड बनाए, लिहाजा अब यहाँ से हम देखें कि H3O पॉजिटिव हम कैसे रिलीज करें कि इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, इस कार्बन का हाइड्रोक्सल, ये हो गया वाटर रिलीज। अब साथ ही हमने इससे मतलब ये अगर हम 2 स्टेप रिएक्शन बनाएं तो एक स्टेप के अंदर इससे वाटर रिलीज कर लें और दूसरे में हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो जाएगा। अब ये 2 इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बने हैं, कार्बन नेगेटिव सेंटर, कार्बन पॉजिटिव सेंटर। अब इन दोनों का आपस में अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी कह सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव सेंटर है। तो ज़्यादातर बेहतर ये समझा जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक, लेकिन मैंने इसका एक और नाम भी रखा है, बीटा अमाइनो कीटोन फॉर्मेशन। जैसे ही दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ फॉर्म होगी वो क्या होगी, बीटा अमाइनो कीटोन कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड नहीं था बनाया, तो वो मैं आपको सामने बना देता हूँ। मतलब यहाँ पे पूरे इसके नाइट्रोजन के बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। तो अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ही मैंने आपको बतानी है क्योंकि फार्मेसी का एक चैनल ब्रांच बनाई हुई है। प्रिपरेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स, देन प्रिपरेशन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड देन प्रिपरेशन ऑफ एग्रोकेमिकल्स। पाकिस्तान के अंदर एंटी डिप्रेसेंट्स कह रहे हैं जी कि ये वैसे भी वर्ल्ड वाइड एंटी डिप्रेसेंट केमिकल्स की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। डिप्रेशन को कम करती हैं जो दवाइयाँ, उनको एंटी डिप्रेसेंट्स, देन एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब आपको इन्फ्लेमेशन हो गई है, सूजन है कहीं पे, उसको कम करने के लिए, इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं तो उसको कम करने के लिए, मतलब वो देर तक ना रहे। देन एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स हैं, फंजीसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, एग्रोकेमिकल्स को यूरिया की फॉर्मेशन है, उनके अंदर भी इन रिएक्शन का मतलब कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।